हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से उसको प्रभाव डालते हैं और कौन कौन से उसको वृद्धि करते हैं और कौन से किस रूप में कार्य करते हैं। इस हार्मोन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले वाला जो टॉपिक है मैं इस पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पढ़ा दिया हूँ। बस इसमें आज हम जानेंगे हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि जिस पर मनुष्य में हार्मोन्स होते हैं जो उनको समय समय पर एंजाइम्स रिलीज करते हैं, उसको बढ़ावा करते हैं, वृद्धि विकास करते हैं, उसी प्रकार पादप में भी हार्मोन्स होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पादप में वह कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो समय समय पर क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं और प्रत्येक समय पर क्या करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। तो दोस्तों यह स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि पादप हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पे नाम लिख दिया हूँ। अब सबको बारी बारी हम समझेंगे कि कौन हार्मोन्स कब किस समय में काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे ऑक्सिन हार्मोन्स, ठीक है ना। पहला होता है ऑक्सिन हार्मोन्स, दूसरा होता है जिबरेलिन हार्मोन्स, तीसरा होता है एब्सिक एसिड आम्ल इसको कहा जाता है, ठीक है ना, एब्सिक कहा जाता है। और तीसरा साइटोकाइनिन और पांचवा जो होता है एथिलीन होता है, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं, नंबर वाइज कर देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, ये होगा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4 और ये होगा नंबर 5, ठीक है ना। अब जानिए ऑक्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है। तो इसमें दोस्तों आप लोग देखे होंगे, चना आप लोग जरूर देखे होंगे, चना या मटर, ठीक है ना। तो ऑक्सिन हार्मोन्स प्रत्येक सभी पौधों में, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे सभी पौधों में, सभी पौधों में, ठीक है ना। तो देखिए सभी पौधों में ऑक्सिन हार्मोन्स ऊपर वाले भाग में होता है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला उसका भाग होता है पौधों का, उसी वाले भाग में ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम पौधा बना दिए, ठीक है ना, ये पौधा बना दिया। ये ऊपर वाला जो भाग होता है दोस्तों, यही क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। इसका काम होता है, इसको शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। इसका काम होता है कि इसको पौधे की लंबाई को बढ़ाना, यानी पौधे में बार बार क्या करना, इस हार्मोन्स को रिलीज करना, ताकि वो बहुत तेजी से क्या करता है, वो वृद्धि करे, यानी बहुत तेजी से क्या करे, उस पौधे को खींचे, यानी पौधे की लंबाई को क्या करे, पूरा खींच करके लंबा करे। यानी जितना वो हार्मोन्स ऑक्सिन हार्मोन्स रिलीज होगा ना, तो पौधे ऊपर की तरफ क्या होता है, भागता है, पौधे ऊपर की तरफ विकास करता है। अब यहाँ पर उसी तरह कुछ देखिएगा दोस्तों, जब चना मटर होता है ना, जब इसको खेतों में लगाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सिन हार्मोन्स जो ऊपर वाले भाग होते हैं ना, तो उसमें ये नुकसान करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि गांव में देखिएगा इसको खोंटना कहते हैं, अपने भाषा में क्या कहते हैं, खोंटना कहते हैं। तो जब चना या मटर बोया जाता है तो उसके ऊपर वाले भाग को क्या किया जाता है, उसको खोंट दिया जाता है। इसलिए खोंटा जाता है कि जब ये ऑक्सिन हार्मोन्स उसमें से निकल जाएंगे तो उसके जहां से वो ऑक्सिन हार्मोन्स निकलेंगे, उस वाले पार्ट से एक के बदले 4-5 कोशिकाएं निकलेंगे, यानी 4-5 तन्ने निकलेंगे। और जब 4-5 तन्ने उसमें से निकलेंगे तो उसमें ज्यादा विकास होंगे और ज्यादा उसमें पुष्प आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन्स जब तक रहेगा तो 1 से 2 ही पुष्प आएंगे, क्योंकि उसका काम ही सीधे पौधे को लेकर सीधा ऊपर की तरफ जाना। लेकिन जब वो ऑक्सिन हार्मोन्स ही नहीं रहेगा तो वहां से कई तन्ने निकलेंगे और कई पुष्प लगेंगे। तो ऑक्सिन हार्मोन्स एक नुकसानदायक काम करता है पौधों में, अक्सर चने मटर में ये काम करता है, बाकी और पौधों में तो ठीक ही है। तो चने मटर में दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि उसके ऊपर वाले भाग को यानी तोड़ यानी खोंट दिया जाता है, ताकि ऑक्सिन हार्मोन्स निकल जाए और वह पौधा फिर से क्या करे, नीचे की तरफ फैलना प्रारंभ करे। ये सभी पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए जिबरेलिन हार्मोन्स। इसका काम क्या होता है, जब ऑक्सिन हार्मोन्स को हम निकाल देते हैं तो जिबरेलिन हार्मोन्स का काम क्या होता है कि उस जगह से, जिस जगह से ऑक्सिन हार्मोन्स को हम निकाले हैं ना, इस जगह से क्या करना, इसको वृद्धि करना, यानी कई तने इसमें से क्या करना, निकालना। तो जितने तने उसमें से निकलेंगे ना, तो जितना तना उसमें से निकलेगा उतना जिबरेलिन हार्मोन्स का काम होता है उसमें पुष्प लाएगा। पहले ऑक्सिन हार्मोन्स में एक पुष्प लगता था, लेकिन जैसे ऑक्सिन हार्मोन्स निकल गया तो वहां से जिबरेलिन हार्मोन्स का काम होता है कि एक से ज्यादा से अधिक यानी संख्याओं में, गुच्छों में क्या करना, उस पर पुष्प लाना। तो जितना दोस्तों उस पर पुष्प लगेगा उतना ही उसमें क्या होगा, फल मिलेगा। तो जिबरेलिन हार्मोन्स का काम होता है अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना, पौधे में पुष्प लाना, ठीक है। तीसरे वाले को देखिए दोस्तों, इसका काम होता है एब्सिक एसिड का काम होता है, ये पौधों को प्रभावित करता है। यही एक मतलब ऐसा हार्मोन है जो पौधों में क्या करता है, प्रभावित कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है,
जब एब्सिक अम्ल की कमी हो जाती है, यानी एब्सिक अम्ल जब ज़्यादा हो जाता है, तब उस पत्तियों में पीलापन आना, पत्तियों का जाली हो जाना, या पत्तियों को टूटकर गिर जाना, या उसमें क्या उस पत्ती को क्या करना, सिकुड़ जाना, ये प्रक्रिया उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा किसी भी पौधे में। अक्सर आप लोग देखते होंगे जो खेतों में यानी गाँव में जो मतलब कि सब्जियाँ जो मतलब उगाते हैं, उन लोगों में ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिलता है। तो इसका काम होता है जिबरेलिन एसिड, जिबरेलिन हार्मोन का काम होता है दोस्तों, वृद्धि को रोकता है। जब किसी पौधे में यह हार्मोन्स आ जाते हैं तो उस पौधे को क्या करते हैं, वृद्धि करने से रोकते हैं, यानी उसको प्रभावित करते हैं। और प्रभावित करेंगे तो समझिएगा कि वो वृद्धि नहीं कर पाएगा और नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ रह जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि फल भी नहीं दे पाएगा और वो अपने आप को समाप्त कर लेगा। तो इसके छुटकारा पाने के लिए दोस्तों कई मतलब मार्केट में उपलब्ध है दवाइयाँ, जिसका छिड़काव करके हम इससे क्या कर सकते हैं, उपाय पा सकते हैं। तो एब्सिक एसिड का काम होता है वृद्धि को क्या करना, रोक देना। आइए दोस्तों अब ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन का काम क्या होता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का काम होता है पौधे में क्या करना, विभाजन करना। किसी भी पौधे में कोशिका विभाजन करना साइटोकाइनिन का काम होता है। जिस प्रकार मनुष्य में, हम लोग के शरीर में कोशिका विभाजन काम होता है सेंट्रोसोम का, तो उसी प्रकार कहीं भी अगर यदि कोशिका टूटी फूटी या नई कोशिका, पुरानी कोशिका, जो भी कोशिकाएं हैं रिपेयरिंग करना हो या इसको नई कोशिका विभाजन करना हो, तो हम लोग में सेंट्रोसोम का काम होता है। ठीक उसी प्रकार अगर यदि मान लीजिए कोई भी पौधा हो, अगर वो टूट गया, फूट गया या नई कोशिका विभाजन करना है, तो उन सब स्थितियों में ये साइटोकाइनिन हार्मोन होता है जो उस कोशिका विभाजन करने में मदद करता है और कोशिका अधिक विभाजन करता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा पौधा है, वो मान लीजिए कोई उस पर मान लीजिए कोई छोटा जानवर सब पैर रख दिया, उसकी क्या है, तना टूट गया। अब तना टूट गया तो आप लोग देखे होंगे कि उस पार्ट से कुछ समय के बाद उस पार्ट से भी वो मतलब कि हल्का सा टेढ़ा होकर के खड़ा होता है। वहां पे कोशिका विभाजन करने का काम किसका होता है, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन जितना करेगा तेजी से, उतना ही उसमें वृद्धि होगा, उतना ही वो पौधा बड़ा होगा, उतना ही पौधा वो दूर तक जाएगा, नहीं उसकी छायादार दूर तक होगी और वो पौधा बहुत विशाल होगा। तो छोटी कोशिका हो या बड़ी कोशिका, जो भी कोशिका को विभाजन करना होता है वो साइटोकाइनिन का ही होता है। तो पादप में दोस्तों आपको पता चल गया कि कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एथिलीन के बारे में जानते हैं। एथिलीन हार्मोन का काम होता है जब कोई फल परिपक्व हो जाता है तो उस फल को क्या करता है, फुला देता है। एथिलीन हार्मोन का काम होता है फल को फुलाना, यानी ऊपर के आवरण को क्या करता है, फुला देना, और फल को पकने के लिए मजबूर करता है। यह हार्मोन्स का मुख्य काम देखा जाए तो किसी भी फल को पकने में मदद करता है। अगर कोई फल परिपक्व हो जाए तो उस फल में एथिलीन हार्मोन्स जैसे प्रवेश रिलीज होने लगता है, तो जब हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे तो समझिएगा वो फल पकना प्रारंभ हो जाता है। और पकने के समय में क्या होता है, फल फूल जाता है बाहर की तरफ, और फूलने के बाद वो फल पकना प्रारंभ हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ गया एथिलीन हार्मोन्स का काम क्या होता है, फल को पकाना। साइटोकाइनिन का हार्मोन्स का काम होता है कोशिका विभाजन करना पादप में, और एब्सिक एसिड का काम होता है पादप में वृद्धि को रोकना, और जिबरेलिन हार्मोन का काम होता है एक से ज्यादा से अधिक मात्रा में पौधे में पुष्प लाना, और ऑक्सीन हार्मोन का काम होता है कि पौधे की लंबाई को बढ़ाना। इन्हें पौधे के ऊपर वाले भाग पे होता है, जो उसको हम चने या मटर वाले पौधे से खोद कर निकालते हैं ताकि वो नीचे की तरफ तना एक से ज्यादा तना संख्याओं में निकले। तो आई होप कि दोस्तों ये पादप हार्मोन्स आप लोगों को समझ में आ गया, और यह चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।